न्यू डिज़ायर 2024। अभी एलेक्सा और VXI की वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया और सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि ZXI और ZXI प्लस का कंपैरिजन बताओ। देखिए फ़िलहाल मेरे पास ZXI प्लस है, साथ में इधर आपके कोई ZXI तो नहीं खड़ा, लेकिन पक्की बात है ऐसी घुट्टी घोल कर पिला दूंगा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव भी परेशान हो जाए कहाँ से फीचर्स ढूंढ के ले आए, कितना डिफरेंस है। टोटल फ़र्क है 7 फीचर्स का और कीमत में फ़र्क है 80,000 रुपये एक शोरूम का। ऑन रोड तक आप मान के चलो लगभग 95,000 तक तो पहुंच ही जाएगा। एक एक करके अब समझ लो क्या फ़र्क है, आप फिर डिसाइड करना कि आपको टॉप के लिए जाना है या सेकंड टॉप के लिए। वैल्यू फॉर मनी भी पता लग जाएगा। पहला डिफरेंस यहाँ आप सामने देख रहे हैं कि एलईडी में आपको फॉग लैंप्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ZXI वेरिएंट के लिए जाएंगे तो वहां आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन DRLs मिल जाएंगे और सेम इसी तरीके के आपको LED हेडलैम्प्स जो है वो भी उसमें मिलेंगे। दूसरा डिफरेंस ये एलॉय व्हील्स का आएगा। यहां अगर आप चेकआउट कर रहे हो तो आपको 15 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। डुअल टोन है, देखने में काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन ZXI का वहां आपको मिलते हैं ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स, ये सब चीजें रहने वाली हैं। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे। यहां आप 360 डिग्री कैमरा देख रहे हो, आपको ZXI यानी कि सेकंड टॉप में कोई 360 डिग्री कैमरा का फर्क नहीं मिलेगा, यानी वो फीचर वहां नहीं है। 3 फर्क हो गए। कीलेस एंट्री जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगी, टॉप में भी मिलेगी, सेकंड टॉप में मिलेगी, और ऐसे ही क्रोम की बेल्ट लाइन आपको उस वेरिएंट में भी मिलने वाली है। पीछे अगर आप स्विच होगे तो कुछ भी फर्क आपको पीछे नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली जैसा आप टॉप देख रहे हो सेम ऐसा ही आपको जो है वो सेकंड टॉप मिलेगा। शार्क फिन एंटीना आएगा, डिफॉगर्स आएंगे, स्टॉप लैंप आएगा, लिप स्पॉइलर आएगा। ये ब्लैक कलर की इस तरीके से फिनिश आएगी, क्रोम के साथ कैमरा आएगा, प्रॉपर 4 पॉइंट आपको पार्किंग सेंसर्स के मिलेंगे, और सेम तरीके के एलईडी में जो आप सामने देख रहे हैं ये आपको टेल लैंप्स मिलेंगे। यहाँ रिफ्लेक्टर इधर है, स्टॉप लैंप ये है, ये आपका टर्न सिग्नल है, रिवर्स लैंप है, और ये क्रॉस वाई शेप में जो है वो इस तरीके से जलता है ऑलवेज ऑन मोड में। उसके बाद चाबी जो है वो भी आपको एग्जैक्टली ऐसी ही मिलेगी। आपको तीनों कंट्रोल मिलेंगे, लॉक, अनलॉक, और अगर आप इस तरीके से इसे होल्ड करते हैं तो गाड़ी का बूट जो है वो पॉपअप हो जाएगा। बाकी बूट स्पेस वगैरह भी सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बजा ले भाई, पहले तू ही बजा ले, ये रोडवेज वालों ने बड़ा नाक में दम करा है। फिलहाल अगर ऊपर देखेंगे तो ट्रिम कवर्ड नहीं है, लेकिन बूट में इस तरीके से हाइलोजन लैंप मिलेगा। दोनों गाड़ियों में सेम एलॉय व्हील आता है, ये ब्लैक पेंटेड इस तरीके से अंडरसाइज आपको जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इंटीरियर में आओ। इंटीरियर में पहले आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। यहाँ देखो, रेयर में AC वेंट्स उस गाड़ी में भी है, इसमें भी आएंगे, और ये जो दोनों आपके पास यहाँ पर चार्जिंग के ऑप्शन है, एक A टाइप USB पोर्ट और एक C टाइप, ये दोनों वहाँ पर भी रहने वाले हैं, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और उसके बाद ये आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट भी मिलेंगी, और 2 ही पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट मिलने वाला है, उसमें भी और इस गाड़ी में भी। तो सेकेंड रो में एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको वहाँ पर फील नहीं होने वाला। उसके बाद अब आप अंदर जब आप आओगे ना यहाँ ड्राइवर साइड पर, तो यहाँ कुछ डिफरेंस आपको पता लगेंगे। क्या क्या आएंगे मैं वो बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस आएगा ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का। एक बार ज़रा इग्निशन ऑन कर लेते हैं, और यहाँ से अगर आप चेकआउट करोगे, इसकी स्पीड थोड़ा कम करते हैं और हैज़ार्ड करो ज़रा बंद। यहाँ आपको मिलता है 9 इंचेस का। खुल जाएगा, कब खुलेगा भाई, पूरी वीडियो कंप्लीट होकर खुलेगा क्या? यहाँ आपको मिलेगा, चलो खुल जाएगा, मैं बता देता हूँ, फिलहाल आपको खुल गया। 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, जिसे मारुति कहता है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस। लंबा चौड़ा नाम, लेकिन बढ़िया काम करता है। वहाँ आपको जो है वो 7 इंचेस वाला मिलेगा, और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो भी सपोर्ट करता है, ये भी करेगा। बाकी सेम ऐसा ही डैशबोर्ड मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वहाँ पर भी मिलेगा, वायरलेस चार्जर वहाँ पर भी मिलेगा, कप होल्डर्स वगैरह बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। और यहाँ पर आपको जिस तरीके का ये IRVM आप देख रहे हैं, मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट, सब कुछ मिलेगा। लेकिन सनरूफ जो है वो आपको उस वेरिएंट में यानी ZXI में नहीं मिलेगा। यहाँ आप सामने देख रहे हैं कि सनरूफ आपको मिल रहा है, सिंगल पेन, छोटा ही है, लेकिन फिलहाल वहाँ पर आपको छोटा मोटा कैसा भी सनरूफ जो है वो फिलहाल वहाँ पर मिलने वाला नहीं है। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा इसका। ये स्टीयरिंग व्हील जो आप लेदर रैप देख रहे हैं वहाँ पर लेदर रैप नहीं आएगा। सेम इसी तरीके के कंट्रोल जरूर आएंगे टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन लेदर रैप नहीं होगा, और ये क्रूज कंट्रोल नहीं होगा। बस ये फ़र्क है। उसके अलावा एग्जैक्टली जैसे ही आप गाड़ी प्रॉपर यहाँ अपने सामने देख रहे हैं, ये टॉप मॉडल सेम ऐसी ही एज इट इज़ आपको ZXI मिल जाती है। और कीमत मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कीमत में फ़र्क है 80,000 रुपीज़ का। ऑन रोड तक लगभग वो 95,000 तक पहुँच जाएगा।
कितने डिफरेंस है? 7। कीमत का कितना फ़र्क है? 80,000 रुपये। पहला फ़र्क फॉग लैंप, दूसरा फ़र्क 360 डिग्री कैमरा, तीसरा फ़र्क है एलॉय व्हील्स में, चौथा फ़र्क है सनरूफ, पांचवा है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वहाँ छोटा है, स्टेयरिंग आपका लेदर रैप नहीं आएगा और क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा। ये 7 डिफरेंस है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है पूरी गाड़ी में। अब आप डिसाइड कर लो कि 80,000 रुपये या 95,000 रुपये देकर आपको टॉप वेरिएंट के लिए जाना है, बिल्कुल एकदम टॉप नॉच, या फिर आपका काम ZXi से चलता है। अगर सनरूफ आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो ZXi लो। अगर सनरूफ का ही कीड़ा है, नहीं बच्चे आपके मान रहे, आपका मन है सनरूफ वाली गाड़ी, तो फिर ये वेरिएंट आपके लिए पूरी तरीके से वैल्यू फॉर मनी है। बाकी 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी है, 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से आएंगे, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट, ऐसे सब सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे। बस वीडियो में इतना ही था। इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, इस काम में ज़्यादा कंजूसी अच्छी नहीं होती। और अगर अच्छी लगी ये वीडियो सच में, तो अपने दोस्तों के संग शेयर कर लेना, लाइक कर देना, और बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।